हालांकि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को मौका दिया हुआ है कि भाई आपने अगर किसी और को भी बनाना है बना लो, मैं आसिम मुनीर के साथ किसी किस्म की डील या डील नहीं करूंगा। अगर आप आसिम मुनीर को हटा भी देंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वजह यह है कि मैं इसको अपना पल्ला नहीं पकड़ाऊंगा। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कर दिया। ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट उनकी बहन उज़मा खान के जरिए से बाहर आया, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली क्लियरली जो है वो ये एक तरह का ये स्टेटमेंट के अंदर बता दिया कि जनाब मैं नहीं इनको कोई पल्ला पकड़ाऊंगा या मैं इनको कोई आसरा नहीं दूंगा, आपने जो करना है इनके साथ करें, नया बंदा लाना आप ले आए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आसिम मुनीर साहब को बना दिया जाता है सीडीएफ, पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए एक चीज तो आप क्लियर कर लेंगे, फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। फिर ये भी याद रखिएगा कि अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है, और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पे आओ। आप देखिए इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पे इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा डीजी आईएसआई के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब कि ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, हम वो दो तलवारें जो एक नियाम में नहीं रह सकती, और अगर मैंने बाहर आना है तो सड़कों पे मुजामत के जरिए से ही बाहर आना है। तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे मुजामत का जो रास्ता अवाम को दिखाया है, वही एक रास्ता रह जाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने का। नवाज शरीफ साहब को एक बात तो और भी कंफर्म आप कर लें कि अगर आसिम मुनीर साहब को मौका मिल गया तो वो नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। उनकी बेटी वजीर आला रहे, भाई उनका वजीर आजम रहे, लेकिन नवाज शरीफ की वो पहले वाली मौजें या उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ खुद आ जाएंगे, ये वो शायद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने देंगे अगर उनमें अकल है तो, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनके साथ किया। और 26 नवंबर को इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था उसको अगर आप उठाकर देखें तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब नून लीग उस मैसेज से पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। दूसरा, सुहेल अफरीदी 9वीं मरतबा पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, 9वीं मरतबा। हर हफ्ते वो जाता है, आज 9वीं मरतबा वो गया, 9वां हफ्ता है। वो अपने लीडर से मुलाकात के लिए जेल जाता है, उसके हाथ में अदालती ऑर्डर है, लेकिन उसे अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जाता। सिंपल इज दैट। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। ये इस नफरत की आग में खुद भी जलेंगे, मुल्क को भी जलाएंगे, और अब तक तो ये मुल्क को लगातार जलाते ही चले जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की मुलाकात फिर नहीं करवाएगी। अब जब मुलाकात नहीं करवाई गई तो टाउटों की खबर दुरुस्त साबित हुई। वो जो टाउट्स हैं जिनको बताया गया था कि अब हम सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने देंगे जुमेरात को, तो फिर सुहेल अफरीदी को जुमेरात को नहीं मिलने दिया गया। तो टाउटों के पास जो मालूमात थी वो मालूमात बज़ाहिर दुरुस्त थी कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। एक तो ये बात भी आप अपने ज़हन में रखें, यानी जज तो नहीं बताएगा ना टाउटों को, कोई और भी नहीं बताएगा, तो इनको तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही बताएंगे, अफसरान एजेंसियों के वही बताएंगे जिनके कंट्रोल में इमरान खान की जान और अडयाला जेल है। कंट्रोल में तो अल्लाह ताला के है, लेकिन इन्होंने तो काबू किया हुआ है ना। ये तो सांसों के मालिक बने हुए हैं लोगों को जेलों के अंदर बंद करके। तो उन्होंने जो कहा वही हो गया। अब इमरान खान के पास जो है ना मुज़ामत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता इन्होंने छोड़ा भी नहीं। और इमरान खान साहब का अपना करैक्टर आप देख लें या उनकी आप सियासत देख लें, अब इन दोनों चीजों का इन्हिसार या तकाजा मुज़ामत पे ही होगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब का अपना किरदार मुज़ामत के अलावा किसी और रास्ते पे जाने वाला है ही नहीं, वो इधर ही जाएंगे। वो जिस आदमी को गोलियां लगे और वो बाहर निकलकर मुक्का लहरा रहा हो, ये तो आप किसी और को गोलियां मार के देखें ना कि वो किस तरह एम्बुलेंस में जाता है। जो आदमी 70 साल की उम्र में गोलियां खा के बाहर निकलकर मुक्का लहरा रहा हो, उस आदमी का करैक्टर क्या होगा? वो मुज़ामत में ही जाएगा, वो मफामत में नहीं जाएगा। दूसरा, जो इमरान खान साहब की सियासत आज खड़ी है जिस मुकाम पे, वो मुज़ामत की वजह से खड़ी है। मफामत की वजह से वो बहुत डाउन चले जाते, जैसे जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। पहले शायद ये था कि नोटिफिकेशन के मामला डिस्कस होंगे, लेकिन क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं थी,
तो फिर इन्होंने अडियाला जेल के मामला डिस्कस किए और अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि उज़्मा खानम की भी मुलाकात नहीं होगी आज के बाद। भाई आप कौन होते हैं फैसला करने वाले की मुलाकात उज़्मा खानम की नहीं होगी? वो इमरान खान की बहन है, उसके पास ये आईनी और कानूनी हक है कि वो जाए और जाकर अपने भाई से मुलाकात करे। ये हक अलीमा खानम के पास भी है, नौरीन खानम के पास भी है। तो अगर अगली मरतबा नौरीन खानम कोई पैगाम लेकर बाहर आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि आज के बाद नौरीन खानम की भी मुलाकात नहीं होगी। 20 तारीख को इमरान खान साहब का एक केस लगा हुआ है अदालत में अडियाला जेल के अंदर। ये पिछले 2 महीने से इसको पेंड किया जा रहा है। पहले 1 तारीख दी गई, फिर दूसरी तारीख दी गई, अब दिसंबर की 20 तारीख दी गई है। तो शखाना 2। अब ये केस जब अदालत में लगेगा तब तो इमरान खान साहब की फैमिली वकला सारे जाएंगे। अगर एक और डेट ना दे दी गई और नोटिफिकेशन या ऐसी चीजें ना फंस गई तो फिर इमरान खान साहब का ये केस लगेगा, तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट तो फिर बाहर आ जाएगा। तो आप इमरान खान की जुबानबंदी कर नहीं सकते। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहना था वो कह दिया और बहुत सारी चीजें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या इसका फैसला करवाना चाहते हैं। देखिए आलमी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और बार बार चल रही हैं। आलमी मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा कि बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को, ऐसा कैद तन्हाई में रखा है। तो आलमी मीडिया, रॉयटर्स है या बाकी अमेरिका के, यूरोप के मीडिया हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक कैद तन्हाई है और उनके साथ लगातार ज्यादती बढ़ती जा रही है और उनकी हिफाजत के हवाले से या उनकी जिंदगी के हवाले से उनकी फैमिली को खदशात है, खासतौर पर उनके बेटों और उनकी बहनों के हवाले से स्टेटमेंट बताए जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, एमएनए बने, एमपीए बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या केपी में,